ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप मोहम्मद सादिक से खबरें सुनिए। पहले पेश है अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और नाइजीरिया के सदर बोला अहमद तिनुबू के दरमियान मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की ज़ेर सदारत आला अफसरान की मीटिंग, जम्मू खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। ट्रैफिक हादसात को रोकने के लिए महकमा ट्रैफिक और पुलिस मुतहरिक, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई में सूरत। और माहिर तालीम और कश्मीर यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर अब्दुल वाहिद कुरैशी के इंतकाल पर सियासी, समाजी, सकाफती और अदबी हलकों का इजहार रंजोगम। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और नाइजीरिया के सदर बोला अहमद तिनुबू ने आज अबूजा में सदारती महल में बातचीत की, जिस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का जायजा लिया गया और दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए तरीक़ेकार पर तबादले ख्याल किया गया। नाइजीरिया के सदर के साथ बातचीत के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत नाइजीरिया के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को आला तरजीह देता है। उन्होंने दिफा, तवानाई, टेक्नोलॉजी, सेहत, तालीम और सकाफत का खास तौर पर जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक दहशतगर्दी और बहरी कज़ाकी जैसे चैलेंजों से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर अवार्ड से नवाजे जाने के फैसले पर नाइजीरिया के सदर का शुक्रिया अदा किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह एक एजाज है जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि तमाम भारतीयों के लिए है। उन्होंने मजीद कहा कि यह भारत और नाइजीरिया के दरमियान देरीना रिश्तों का सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत नाइजीरिया की सैलाब से निजात की कोशिशों में मदद के लिए 20 टन इंसानी इमदाद भेज रहा है। उन्होंने नाइजीरिया को ब्रिक्स का शराकतदार मुल्क बनने पर मुबारकबाद दी। इससे पहले नरेंद्र मोदी का अबूजा में सदारती महल के अंदर रस्मी इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म भारतीय कम्युनिटी के एक इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। बाद में 19 नवंबर से 21 नवंबर तक वज़ीर-ए-आज़म गयाना का भी दौरा करेंगे। जम्मू में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में एक आला सतही मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग में सिविल इंतजामिया और जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान, जम्मू सूबे के तमाम जिला तरक्याती कमिश्नरों और SSPs ने शिरकत की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। श्रीनगर में हाल ही में पेश आए सड़क एक दिलखराश वाक़े के बाद महकमा ट्रैफिक और पुलिस मुतहरिक हुई है। जम्मू कश्मीर के तूलो अर्ज में 2 पहिया और 4 पहिया वाली गाड़ियों के कागजात चेक करने के अलावा बगैर हेलमेट स्कूटर सवारों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिस दौरान अब तक सैकड़ों गाड़ियां जब्त की गईं और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद से जुर्माना भी वसूल किया गया। इसी दौरान बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात के पेश नजर ट्रैफिक पुलिस रूरल कश्मीर की जानिब से तालीमी इदारों, कोचिंग मराकज और वालदेन के लिए एक ताज़ा एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें इन इदारों से कहा गया है कि वो नाबालिग तालिब इल्म को 2 पहिया और दीगर गाड़ियां चलाने से सख्ती से मना करें। इस हवाले से SSP ट्रैफिक रूरल RP सिंह ने शोबे खबर से बात करते हुए कहा, ये मेरी एक एडवाइजरी थी। एक तो हमारे इंस्टीट्यूट्स जो रहते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड आल्सो द स्कूल्स, आप कह सकते हैं जहाँ पे हमारे हायर सेकेंडरी लेवल, इनफैक्ट जो कॉलेज लेवल भी, उनके लिए भी है कि आप लोग थोड़ा चेक करें और देखें कि जो भी टीनेजर्स आपके प्रेमाइसेस में आ रहे हैं, हाउ कम दे आर कमिंग टू द प्रेमाइसेस, व्हाई यू अलाउइंग देम, बिकॉज दे आर नॉट अटेन्ड, इवन दे डोंट पोजेस द DL। वो तो बिल्कुल ही एक उल्लंघना करते हैं कानून की, और ना तो वो क्रैश हेलमेट पहनते हैं। मुझे लगता है कि 80% जो पीपल ऑफ द वैली है, दे डोंट हैव अ कांसेप्ट ऑफ वेयरिंग द सीट बेल्ट इवन। तो ये एडवाइजरी उसी लिए है, और पेरेंट्स से आपके माध्यम से, आपके मीडियम के थ्रू मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगी कि प्लीज अपने जितने भी आपके टीनेजर्स बच्चे हैं, जब तक उनके पास DL ना हो, उनको ना तो 2 व्हीलर प्रोवाइड किया जाए, ना ही 4 व्हीलर प्रोवाइड किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए सड़क हादसात पर गहरे सदमे का इजहार करते हुए महकमा ट्रैफिक और मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि वो इन सड़क हादसात को रोकने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम उठाएं। पार्टी तर्जुमान तनवीर सादिक और दीगर कई रहनुमाओं ने टैंकपोरा बाईपास में हाल ही में पेश आए सड़क हादसे के दौरान कीमती जानों के ज़िया पर गहरे सदमे का इजहार करते हुए सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया है। जमीयत हमदानिया के सरबराह मीरवाइज मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने भी इस हादसे में 2 कमसिन नौजवानों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है।
بارامولہ میں رواں ماہ کی 11 سے 17 تاریخ تک ٹیریٹوریل آرمی کے لیے بھرتی مہم کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی. اس مہم میں تقریباً 30,000 امیدواروں نے شرکت کی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں کے نوجوانوں میں قوم کی خدمت کے تئیں کافی لگن اور دلچسپی ہے. فوج کی طرف سے جاری پریس بیان کے مطابق یہ بھرتی مہم صاف و شفاف طریقے سے عمل میں لائی گئی. منتخبہ امیدواروں کو اب تحریری امتحان سے گزرنا ہوگا. دریاسنا ٹیریٹوریل آرمی کے حکام نے بھرتی مہم کے کامیاب انعقاد پر مقامی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا ہے. وادی کے ایک معروف ماہر تعلیم کشمیر یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر پروفیسر عبدالواحد قریشی آج انتقال کر گئے. وہ سینٹرل یونیورسٹی کشمیر میں بھی وائس چانسلر کے عہدے پر فائز رہے ہیں. ان کے انتقال پر کئی سیاسی، سماجی، ثقافتی اور ادبی شخصیات کے علاوہ دانشور طبقے نے غمزدہ کنبے سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نے مایہ ناز ماہر تعلیم پروفیسر عبدالواحد قریشی کے انتقال پر گہرے صدمے کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے مرحوم کی خدمات کو یاد کیا ہے. محکمہ تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے پروفیسر عبدالواحد قریشی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار کنبے سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. اپنے تعزیتی پیغام میں وزیر موصوفہ نے مرحوم کو ایک ممتاز عالم، رہنما اور بصیرت افروز شخصیت قرار دیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی تعلیم کو آگے بڑھانے اور عمدگی کو فروغ دینے کے لیے وقف کیا. انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے طور پر اپنے دور میں مرحوم نے یونیورسٹی کی تبدیلی اور ترقی میں اہم کردار ادا کیا، جس کی بدولت نصاب، بنیادی ڈھانچے اور فیکلٹی کی ترقی میں نمایاں بہتری لائی گئی. دیہی ترقی محکمہ اور پنچایتی راج کے وزیر جاوید احمد ڈار نے بھی پروفیسر عبدالواحد قریشی کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے. اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے پروفیسر عبدالواحد قریشی کو ایک مایہ ناز تعلیمی رہنما قرار دیا، جنہوں نے نہ صرف اپنے شعبے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی. نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر، پی ڈی ایف صدر حکیم محمد یاسین نے بھی مرحوم کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے. جموں کشمیر کی معروف ادبی اور ثقافتی تنظیم ساگر کلچرل فورم چکر پٹن کشمیر کے ممبران اور عہدیداران نے بھی سوگوار خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت کیا ہے. کشمیر یونیورسٹی اور سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر نے بھی پروفیسر عبدالواحد قریشی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے. اپنے تعزیتی پیغام میں کشمیر یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان نے کہا کہ ان کا انتقال ایک ایسا خلا ہے جو پر نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ مرحوم کی رہنمائی نے کشمیر یونیورسٹی پر کبھی نہ مٹنے والے نقوش چھوڑے ہیں. سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کی وائس چانسلر پروفیسر اے رویندر ناتھ نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ مرحوم نے یونیورسٹی کے قیام اور ترقی کے لیے اہم رول ادا کیا ہے. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. وادی کشمیر کو عالمی سطح پر زعفران کی بدولت ایک منفرد مقام حاصل ہے. کشمیری زعفران کو جی آئی ٹیگ ملنے کے بعد کچھ زیادہ ہی شہرت ملی ہے. چنانچہ نہ صرف ملکی بلکہ بیرونی ممالک کے سیاح بھی وادی کشمیر کے زعفران ٹاؤن پامپور کی سیر کیے بغیر نہیں رہ سکتے. ایک رپورٹ کے ساتھ ہمارے نمائندے. جنوبی کشمیر کے پامپور علاقے سے تعلق رکھنے والے 90% سے زائد گھرانے زعفران کی کاشت کے ساتھ منسلک ہیں. کسانوں کی مانیں تو پہلے زعفران کے بیجوں کی عدم فراہمی، زعفران کے کھیتوں میں سنچائی کی کمی اور خاص کر زعفران میں ملاوٹ کے غیر قانونی عمل سے گویا یہ صنعت ختم ہونے کے قریب تھی. تاہم سال 2010 میں اس وقت کی مرکزی سرکار کی انقلابی نوعیت کا قومی زعفرانی مشن شروع کیا گیا. اس مشن کے تحت ابھی تک تقریباً 400 کروڑ روپیوں کی کثیر رقم کاشتکاروں میں تقسیم کی گئی. مرکزی سرکار کے اس اہم مشن کی بدولت نہ صرف زعفران کے باغیچوں میں جدید طرز سے آبپاشی کی سہولیات بہم رکھی گئی بلکہ زعفران کی روایتی گٹھلیوں کو نکال کر زعفران کے کھیتوں میں نئی ٹیکنالوجی اپنا کر ہائیبرڈ گٹھلیوں کے اقسام لگائے گئے. دریاسنا ان دنوں انڈیا انٹرنیشنل اسپائس پارک دسو پامپور میں زعفران کی گریڈنگ اور پروسیسنگ کا کام بڑے پیمانے پر جاری ہے. یہ اسپائس پارک کشمیری زعفران کے لیے ایک آن لائن مارکیٹنگ پلیٹ فارم بھی ہے جہاں سے کشمیر کے جی آئی ٹیگ والے منفرد زعفران کو دنیا کے کونے کونے میں خریدار فراہم ہو رہے ہیں. شعبہ خبر کے لیے پامپور سے میں میر نذیر. نیشنل کانفرنس روز اول سے ہی جموں کشمیر کی انفرادیت، وحدت، شناخت اور کشمیریت خاص طور پر صدیوں پرانے بھائی چارے کی علمبردار رہی ہے اور جموں کشمیر اور لداخ کی یکساں تعمیر و ترقی کی متمنی رہی ہے.
इन बातों का इजहार पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में कई तकारीब के दौरान पार्टी कारकुनान और लीडरान से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तारीखी और इनकलाबी फैसलों से जम्मू कश्मीर के अवाम को आईनी और जमहूरी हकूक हासिल हुए। इसके अलावा ज़रई इस्लाहात और मुफ्त तालीम एक नुमायां पहल है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एनसी के दौरे हुकूमत में ही कई जुबानों को कौमी दर्जा भी मिला और हमारी कोशिश है कि अब पंजाबी जबान को भी आईन के 8वें शेड्यूल में शामिल किया जाए। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम डीआरडीओ ने कल ओडिशा के साहिल के नजदीक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जजीरे से भारत के पहले तवील दूरी के हाइपरसोनिक मिसाइल की कामयाब आजमाइश की। यह हाइपरसोनिक मिसाइल मुसल्लह अफवाज के लिए 1500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक मुख्तलिफ हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मिसाइल की आजमाइश को एक तारीखी कामयाबी करार दिया है, जिससे भारत उन चुनिंदा मुल्कों में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह की अहम और जदीद तर्ज की फौजी तकनीक है। खेल के मैदान में लड़कियां भी अपना लोहा मनवा रही हैं। अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाली रुबिया सईद ने इंडिया ए क्रिकेट टीम में मकाम हासिल करके जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। पेश है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदगी रिपोर्ट। बदसगाम अकिनगाम की रहने वाली 14 साल क्रिकेटर रुबिया सईद को बीसीसीआई ने इंडिया ए चैलेंजर ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट किया है। ये खबर फैलते ही क्रिकेट शायकीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। रुबिया सईद पिछले 15 साल से सारे रांची मुकाबलों में जम्मू कश्मीर टीम का हिस्सा है और एक प्योर ऑलराउंडर के रूप में अपनी सलाहियतों को बरोएकार लाती है। इस बड़ी कामयाबी के लिए आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ खास बातचीत में रुबिया सईद ने कहा, डेफिनेटली काफी अच्छा लग रहा है, तो ओबियसली वेट कर रहे हैं कि कभी मैचेस हो जाएंगे मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करूं। नेशनल सिलेक्टर्स ने जैसे पिक किया है इंडिया ए के लिए, तो शायद इंटरनेशनल के लिए भी पिक करें। कोई भी सेक्टर हो उसमें तो मेहनत लगती है, खासकर गर्ल्स का क्रिकेट खेलना मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बात होती है। तो बट हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आगे बढ़ते रहना, तो आपको एक न एक दिन जरूर फल मिलेगा। शोबई खबर के लिए अनंतनाग से मैं तसद्दुक रशीद। बांडीपोरा से हमारे नुमाइंदे की इतला के मुताबिक सरहदी सड़क तंजीम बीआरओ की अनथक कोशिशों की बदौलत बांडीपोरा गुरेज सड़क एकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल की गई है। मुसाफिरों से कहा गया है कि वो सड़क पर सफर शुरू करने से पहले पीसीआर के नंबर 9596767430 और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के नंबर 7006526985 पर राबिता करें। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बर्फ पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 11.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबरें खत्म हुई।